हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों की स्थिति क्या है, उनको हमें कहाँ पर दर्शाना है, इस चीज़ को हमें आज जानना है। ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा गंभीर होकर के इन नदियों को भी जान लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत से। तो आपको सबसे ऊपर वाले भाग में दिखाना है, अगर पूछा जाता है, जो है सिंधु नदी। उसके बाद इसके नीचे वाले भाग में आती है झेलम नदी। ठीक। झेलम नदी के बाद जस्ट नीचे वाले भाग में आपको दिखा देना है, जो है चेनाब नदी। झेलम हो गया, चेनाब हो गया। उसके नीचे वाले हिस्से पे जो नदी बहती है वो है रावी नदी। उसके नीचे वाले हिस्से में थोड़ा आएंगे तो उसको कहते हैं ब्यास नदी, वो इस भाग में, और ये सतलुज से जाकर के मिल जाती है। उसके नीचे वाले भाग में ये है सतलुज नदी। तो ध्यान रखना है, ये जो नदियाँ हैं क्रम से हैं, जैसे सिंधु, झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, ब्यास, सतलुज। ठीक, ये तो ये हो गया। अब बात करते हैं यमुना नदी। इसको आपको इस जगह पे दर्शा देना है, अगर मैप में पूछा जाता है। और गंगा नदी को इस वाले भाग में दर्शाना है आप लोगों को, जो यहाँ से बहते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और ब्रह्मपुत्र से जा कर के यहाँ पर ये जो इससे मिल जाती है बांग्लादेश में। इसके अलावा अब से गंगा को इस जगह पे दर्शा देना है, अगर पूछा जाता है। और घाघरा नदी को इस भाग में दर्शाना है, उत्तर प्रदेश वाले भाग में। और गोमती को भी यहीं पर दर्शाना है। गंडक नदी को इस वाले भाग में दर्शाना है, यहाँ पर। उसके बाद है कोसी नदी, बिहार का शोक कहते हैं इसको। इसमें बाढ़ बहुत आती है, तो जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर जल भराव होता है। तो ये कोसी नदी है, इसको इस जगह पे दर्शाना है बिहार वाले क्षेत्र में। उसके बाद है जो है हुगली नदी, इसको आपको पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में दर्शा देना है। बाकी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की नदी में सबसे मेन क्या है, जो है ब्रह्मपुत्र नदी, इसको जो है इस जगह पे आपको दर्शाना है। सोन नदी को जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से होते हुए इसको इस जगह पे दर्शा देना है। उसके बाद यमुना में मिलने वाली नदी कौन कौन सी है, चंबल और बेतवा। तो ध्यान रखना है, मतलब कि बाईं ओर जो है चंबल जो है दर्शाना है, और दाईं ओर जो है बेतवा को दर्शाना है। तो ये जो है क्रम जरूर याद रखा करें। ये सीरियल कभी कभी लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ पर बेतवा दिखा देते हैं, यहाँ चंबल दिखा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। लूनी नदी जो कि राजस्थान की एकमात्र नदी है, इसको राजस्थान वाले क्षेत्र में दर्शाना है। अब गुजरात में साबरमती नदी, ओके, जहाँ पर महात्मा गांधी ने इस नदी किनारे जो है साबरमती आश्रम बनाया था। और है फिर माही नदी को गुजरात वाले क्षेत्र में इस तरीके से आपको दर्शा देना है। और महत्वपूर्ण नदियों में जो कि एस्चुअरी बनाती हैं, तो एक तो हो गई नर्मदा नदी, इसको मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र पर ऐसे करके यहाँ पे दर्शा देना है, अगर पूछा जाता है तो। उसके नीचे आएगी ताप्ती नदी। ठीक है, इसको यहाँ दर्शा देना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है नर्मदा और ताप्ती। फिर इधर आते हैं थोड़ा महानदी। महानदी को इस वाले भाग में उड़ीसा वाले क्षेत्र में दर्शाना है, और गोदावरी को इस वाले भाग में, और कृष्णा को इस वाले भाग में आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में इसको दर्शा देना है। उसके बाद तुंगभद्रा को इस वाले क्षेत्र में कर्नाटक से होते हुए इधर ये इस क्षेत्र में आपको दर्शाना है। ये जा करके कृष्णा में मिल जाती है। उसके और कृष्णा के नीचे आपको जो है दर्शाना है कावेरी नदी को, वैगई नदी को तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, और कावेरी को भी इसी क्षेत्र में दर्शाना है। जहाँ पे मैंने ये लोकेशन आप लोग को बता दी है, बस यहीं पर इसको दर्शा देना है, इसको सब याद कर लेना है बस, कि कहाँ पर क्या है, और अभ्यास करेंगे तभी ये आप लोगों से हो पाएगा। पेरियार नदी को केरल वाले क्षेत्र में दर्शाना है आपको। तो जितना मैंने बताया ये सब महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ क्रम है, जैसे महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद कावेरी, तो ये कुछ क्रम चलते हैं, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का अपना वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।